दिल्ली देश का दिल है, लेकिन यही दिल आज धुएं में जल रहा है। आखिर क्यों भारत की राजधानी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जा रहा है? क्या सरकार सिर्फ हवा में बात करती है या फिर हवा को साफ करने के लिए भी कुछ करती है? आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे दिल्ली, जिसे दिलवालों का शहर कहा जाता है, आखिर क्यों पूरे दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जा रहा है और सरकार इसके साफ सफाई के लिए कुछ कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, डिटेल से समझते हैं कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। मैं हूं अदनान अबरार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एंड स्किल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत मुशक्कत के बाद मैं आपके लिए एक वीडियो तैयार करता हूं। इसके लिए आप प्लीज हमारे चैनल फैक्ट्स एंड स्किल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक 2025 में दिल्ली का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 400 से 500 के बराबर रहा है, जिसे सर्वर यानी गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। यानी ये हवा इतनी प्रदूषित है, इतना नुकसानदायक है कि ये सांस लेने के लायक भी नहीं है। WHO के मुताबिक दिल्ली में हर साल लगभग 15,000 से ज्यादा लोग प्रदूषण के कारण अपनी जान को गंवा देते हैं। और एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि दिल्ली के 20 साल से छोटे बच्चे, जिनकी उम्र अभी 20 साल भी नहीं हुई है, वो अपने दिल के अंदर 40 साल के उम्र के लोगों के फेफड़ा लेकर के घूमते हैं। यानी इतना प्रदूषण वाला शहर बन चुका है कि वहां पर 20 साल से कम उम्र के बच्चे भी, उनका फेफड़ा ऐसे हो जाता है जैसे वो 40 साल के इंसान के शरीर में लगा हुआ हो। और ये एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं तो और क्या हो सकती है। नासा के सैटेलाइट इमेजेस से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि दिल्ली के आसपास वाले शहर जैसे पंजाब, हरियाणा और इसी तरह से यूपी में पराली जलाने से प्रदूषण लगभग 40% तक बढ़ जाती है। लेकिन हर साल की यही कहानी है। लेकिन इस साल के बारे में अगर आप जाने तो इस साल का हवा और भी ज्यादा खराब होता चला जा रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण क्यों पाया जा रहा है? क्यों दिल्ली, जो देश का दिल है, वो धीरे धीरे पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में गिना जा रहा है? तो सबसे पहला कारण यह है कि वहां पर वाहनों का चलना। दिल्ली में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं और हर दिन लगभग 10 लाख लीटर फ्यूल सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक में बर्बाद हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कंस्ट्रक्शन डस्ट। यानी हर जगह कहीं ना कहीं निर्माण के काम चल रहे हैं, हर चौक चौराहा पर निर्माण का काम चल रहा है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है, क्या सरकार ये बात कभी सोचती है कि आखिर इन डस्ट से, इन धूलों से आम जनता के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, उनके फेफड़ों के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है और उनके सेहत के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है? तीसरा सबसे मुख्य कारण है औद्योगिक कचरा। यानी यमुना नदी सिर्फ और सिर्फ अब पानी से नहीं बल्कि पानी के साथ साथ झाग और कचरे से भरा पड़ा है। क्या सरकार का क्लीन यमुना मिशन पूरी तरह से फेल हो चुका है? चौथा सबसे बड़ा कारण है पराली जलाना। यानी दिल्ली के नजदीकी शहर, नजदीकी स्टेट जैसे हरियाणा और पंजाब में हर साल लगभग 3 करोड़ टन पराली जलाए जाते हैं। और इसका असर ये होता है, इसका नुकसान ये होता है कि उस पराली जलाने की वजह से उसके जो धुआं होते हैं वो पूरी तरह से दिल्ली के धुओं में घुल जाता है, जिसके वजह से दिल्ली का शहर और दिल्ली का धुआं, दिल्ली का आबो हवा पूरा तरह से प्रदूषित हो जाता है। अब यहाँ पर सवाल सरकार से है कि जब भी दीपावली खत्म हो जाती है और हवा जहरीली हो जाती है तो सरकार ऑड इवेंट का ड्रामा क्यों दोहराती है? क्या यह असली हल है या एक पॉलिटिकल शो है? दूसरा सवाल यह है कि करोड़ों रुपया एयर प्यूरिफायर टावर पर खर्च किए गए, लेकिन उसका असर कहीं पर भी क्यों नहीं दिखाई देता है? तीसरा सवाल यह है कि दिल्ली का ग्रीन बेल्ट 25% से 19% तक कैसे आ गई? और चौथा सबसे अहम सवाल यह है कि क्या सरकारें आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगाती रहेंगी कि ये हरियाणा की गलती है, ये पंजाब की गलती है, ये फलाना की गलती है, या सरकारें मिल करके और फिर उस हवा को प्यूरिफायर करने का काम करेंगी, उस हवा को आम जनता के लिए स्वस्थ और सुरक्षित बनाने का काम करेगी? दोस्तों, दिल्ली की हवा अब घुटन बन चुकी है और ये सिर्फ एक शहर का सवाल नहीं है बल्कि पूरे देश के भविष्य का सवाल है। अब वक्त आ गया है कि हम सरकार से सवाल करें कि वो जनता के हित में कब काम करेगी, कब वो हवाओं को साफ करेगी, कब वो प्रदूषण से हम तमाम नागरिकों को, हम तमाम देशवासियों को बचाने का काम करेगी। आखिर जब हवा ही साफ नहीं रहेगी तो फिर हम वोट किस हवा में देंगे?
ये थी दिल्ली के प्रदूषण के बारे में मुख्तसर सी जानकारी जो मैंने आप तमाम के सामने रख दिया। अब आप सरकार से सवाल करें और खुद भी साफ सफाई का ख्याल रखें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह से अमेजिंग, चौंका देने वाले और लेटेस्ट फैक्ट्स जानने के लिए, स्किल्स जानने के लिए, न्यूज को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल फैक्ट्स एंड स्किल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।